नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में सिंघार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई बड़े चेहरों को नेता बनाया है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी के जैसे हालात हैं उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पर दी है। पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार जिन्होंने ट्वीट किया और साथ ही कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को लीड करना चाहिए और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर उन्होंने निशाना भी साधा। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने एक ट्वीट करके अपने पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। लीडरशिप को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उमंग सिंघार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक किस तरह से ये इशारा माना जाए? आप कह रहे हैं कि इस समय पार्टी में सब लोग नेता बने जा रहे हैं, जबकि कार्यकर्ताओं को देखने की जरूरत है, पार्टी संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी संगठन मजबूत सर्वोपरि है कि नेता पार्टी संगठन से बनता है। और आज चाहे सचिन पायलट हो, सिंधिया जी हो, सब हो, आज ये कांग्रेस से निकले। प्रदेश कांग्रेस में सभी विधायकों को साथ कर रख पाना क्या मुश्किल हो पा रहा है? एक के बाद एक विधायक जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। माननीय कमलनाथ जी अच्छा कार्य कर रहे हैं और सभी को संभाल रहे हैं। आपने जो ट्वीट किया है कि नेता बनने की जरूरत नहीं है, इस समय संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, कौन नेता बनने जा रहा है? किसकी तरफ इशारा है आपका? मैंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को लेकर चल रहा है कि चाहे सचिन पायलट हो, सिंधिया, इस प्रकार के कई नेता हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी को खत्म कर रहे हैं। उनसे बचकर पार्टी संगठन की बात करने वालों को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश में आपको क्या लग रहा है कि कौन नेता हैं जो संगठन की तरफ अनदेखी कर रहे हैं? मैं किसी का व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो भी ऐसी सोच रखते हैं, चाहे कोई राजशाही सोच रखता हो, कोई सामंतवादी सोच रखता हो, चाहे खुद को स्वयंभू नेता बनाने की सोच रखता है, उनको समझना चाहिए कि आपको सबको अब पार्टी का सोचना पड़ेगा। तो पूर्व मंत्री हैं उमंग सिंघार, जिनका कहना है कि जो पार्टी के अंदर राजशाही और सामंतवादी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको अब इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि पार्टी में संगठन को मजबूत किया जाए। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और इधर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कमलनाथ और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने अपने ट्वीट में कहा कि पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने अपने ही नेताओं पर सवाल किए हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे इस युवा नेता की ये पीड़ा है। कांग्रेस की वर्तमान हालत बताने के लिए ये काफी है। विलुप्त तो होती पार्टी अपने घर से उठने वाली आवाज नहीं सुन रही है और अपनी हताशा हमारी पार्टी पर व्यक्त कर रही है। और उमंग सिंघार के बयान से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और मंत्री बने प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस का आत्म अवलोकन करने की नसीहत दी है। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल लेती तो इस तरह के हालात नहीं होते। तो अब प्रभुराम चौधरी उन्होंने भी ट्वीट करके तंज कसा है कांग्रेस पर और कहा है कि अगर कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल लेती तो इस तरह के हालात नहीं होते। आपको बता दें, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री बने प्रभुराम चौधरी। उन्होंने अब कांग्रेस को अवलोकन की नसीहत दी है। की तो स्थिति आप देख रहे हैं, दिन पर दिन कांग्रेस टूटती जा रही है। अगर वो अपने लोगों को अगर संभालती और अगर सही रास्ते पे जा रही हो तो लोग कांग्रेस छोड़ के नहीं आते। आपने देखा कल ही एक विधायक दिया गया, 4 दिन पहले एक विधायक दिया गया। तो ये मतलब कांग्रेस को खुद अपना आत्म अवलोकन करने चाहिए कि वो किस दिशा में जा रही है। नेताओं वाली पार्टी बन गई है, नेताओं वाली पार्टी बन गई है। अभी नेता तो वो नेतागिरी वो जो भी कर रहा हूँ उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है उसका परिणाम आप देख रहे हैं।
एमपी बीजेपी प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बीजेपी में उपचुनाव जीतने की राह भी आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि एमपी का माहौल बदलने लगा है। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति हो गई है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में अपना अब भविष्य कांग्रेस के नेताओं को नजर आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए एक दृष्टि से कांग्रेस के लोगों में एक होड़ सी लगी है। उनको अपना भविष्य केवल भारतीय जनता पार्टी में ही दिख रहा है। ऐसी स्थिति में उपचुनाव को सहन करते हुए भी, उपचुनाव की चुनौती को स्वीकार करते हुए भी वो त्यागपत्र देकर एक के बाद एक बीजेपी में आ रहे हैं। ये तो फायदा भाजपा को है सर, लेकिन कल ये फायदा भाजपा को है इतनी संकीर्ण भावना से मैं नहीं सोचता। ये मध्य प्रदेश की जनता को फायदा है, क्योंकि एक मजबूत सरकार मुख्यमंत्री जी के, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो हम दे रहे हैं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी महत्वपूर्ण है। ये सबका विश्वास हम जीत रहे हैं। और अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, लगातार कांग्रेस पर हमले पे हमले और झटके पे झटके कांग्रेस को मिल रहे हैं। अब जो कांग्रेस में पहले थे नेता, बीजेपी में शामिल होने के बाद वो और भी आक्रामक हो गए हैं और लगातार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा संभाल लेती अपने नेताओं को तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरीके का प्रदेश का में सियासी माहौल है, ये कहा जा रहा था कि अब ये सत्ता की लड़ाई काफ़ी लंबी चलनी है, यानी कि उपचुनाव तक ये लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। लेकिन अब पहले तो कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाने में बीजेपी सफल हुई, लेकिन अब मानसिक रूप से भी जो दबाव की राजनीति के तहत बीजेपी कांग्रेस से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में इस बात को लेकर विश्वास नहीं था कि उनके विधायक एक के बाद इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी लगातार कांग्रेस के नेता इस बात का दावा करते रहे कि जिन लोगों को जाना था वो जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद सुमित्रा देवी का नाम निकल कर आया और अब बीजेपी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में 3 से 4 और विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इन्हीं तमाम बयानों के बीच में जब कांग्रेस के अंदर भी सुर मुखर होने लगे तो समझ जाइए कि कांग्रेस के अंदर अब सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ हालांकि अनुराग, ये पहला मौका नहीं है जब मंत्री उमंग सिंघार ने अपनी ही पार्टी के लिए कुछ कहा हो। इससे पहले भी वो कई बार तंज कस चुके हैं और कई बार अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को उन्होंने निशाना बनाया है और सब जानते हैं कि वो बड़े नेता कौन है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जब उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में वन मंत्री थे तब उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको आज भी बीजेपी केस कराने का काम कर रही है। लेकिन अब उमंग सिंघार ने जो ट्वीट किया है उसमें इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है कि पार्टी के अंदर नेता बन रहे हैं, जबकि पार्टी में संगठन और जो पार्टी है उसको मजबूत करने का काम करना चाहिए। साथ ही उमंग सिंघार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर राजशाही और सामंतशाही हावी होती जा रही है। एक तरीके से नाम उमंग सिंघार ने किसी का नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा एक बार फिर दिग्विजय सिंह की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि राज्यसभा में चुनकर सांसद बन चुके हैं। लेकिन अब पार्टी के अंदर की अंतरकला क्या धीरे धीरे उभरकर सामने आएगी या फिर उमंग सिंघार भी अब वो अगले विधायक हो सकते हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के तमाम तरह के कयास अब लगना तेज हो गए। लेकिन जब उमंग सिंघार अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रहे हो और इस बात की जरूरत भी वो बता रहे हो कि पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, जिसकी तरफ पार्टी के नेता ध्यान नहीं दे रहे। पार्टी असल में कांग्रेस पार्टी की कमजोरी भी इसी बात को लेकर है कि ऊपरी स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेता समझते हैं कि सब ठीक ठाक है, लेकिन असल में कांग्रेस का संगठन बीजेपी के मुकाबले बहुत ही कमजोर है और यहाँ पर पार्टी और व्यक्तियों के जरिए ही चुनाव में जाने का काम होता है। लेकिन अब पार्टी में इस बात को महसूस किया जाने लगा है कि पार्टी में नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को मजबूती देना होगी, पार्टी संगठन को मजबूती देना होगी, तभी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकेगी। और शायद यही इशारा उमंग सिंघार ने एक बार फिर किया और उनके निशाने पर पार्टी के नेता भी रहे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिसको पार्टी छोड़कर जाना है वो जा सकता है और उसके
उसके बाद भी लगातार विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से लीड किया जाएगा, कौन से नेता इसको लीड करेंगे और किस तरीके से पार्टी और संगठन को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में किस मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, इसको लेकर पार्टी के अंदर ही सवाल उठना शुरू हो गए, जिसकी शुरुआत उमंग सिंघार ने आज से कर दी है। बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस का बार बार ये कहना है कि उपचुनाव में हमारी जीत होगी। अब ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव धीरे धीरे मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से लगातार विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, उससे तो अब यही लग रहा है अनुराग कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बढ़ जाए उपचुनाव, और उससे फिर कितना नफा नुकसान होगा ये भी सोचने वाली बात है। अभी भी वक्त है कांग्रेस के पास, अगर थोड़ा सा नेतृत्व और अच्छे से करे और थोड़ा सा संगठन को मजबूत करे तो हो सकता है कांग्रेस में जितनी उथल पुथल मची हुई है अभी तक वो ठीक हो जाए। देखिए श्रद्धा, एक तो सबसे बड़ी बात इस बात को समझना होगा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में विधायक कांग्रेस छोड़कर, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक लंबी सूची तैयार हो जाएगी उपचुनाव को लेकर, और ऐसे में यदि हार जीत का जो सियासी गणित बैठेगा वो उसको लेकर भी एक आकलन लगाया जा रहा है कि यदि कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी होती है और यदि कांग्रेस को कहीं पर फायदा होता है तो उन इलाकों में जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत थी वहां पर पाला बदलकर जब बीजेपी में नेता शामिल हो गए तो वहां पर बीजेपी जीत हासिल कर लेगी। इस तरीके से भी एक बढ़त हासिल करने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है, यानी कि बीजेपी चौतरफा रणनीति बनाकर उस पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए लगातार चुनौतियां मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले ही जब सिंधिया समर्थक विधायक चले गए, उसके बाद बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, और अब लगातार एक के बाद एक विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कई तरह की देखना है कि विधायक जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये सिलसिला भी अब थमता है या फिर ये संख्या जो है 24 से 25, 25 से 26 ये भी और बढ़ती जाती है, तो खैर वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे में जिताऊ उम्मीदवार के नाम की जानकारी दी है। 2 से 3 नामों का पैनल तैयार हुआ है। कांग्रेस ने इस सर्वे 24 सीट पर कराया है जहां उपचुनाव होने हैं। हालांकि अब यह संख्या 26 हो गई है। कांग्रेस संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा कि सर्वे के आधार पर स्थानीय नेताओं से रायशुमारी होगी और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अध्यक्ष जी ने सर्वे कराया है, जैसे ही चुनाव घोषित होगा टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। सर्वे हो चुके हैं सर? हाँ, सर्वे की रिपोर्ट सब अध्यक्ष जी के पास आई है और अलग अलग लोगों से भी राय ली जा रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी जो उस क्षेत्र के हैं उनसे, वरिष्ठ नेताओं से, सबसे राय लेके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और फिर तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष जी को है और वो कांग्रेस हाईकमान से अनुमति लेकर रिलीज कर देंगे। इधर कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे कराए जाने की खबरों पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को ये पता ही नहीं चल पा रहा कि करें क्या और क्या न करें। वो चाहे जितने सर्वे करा ले, उनका भविष्य और पार्टी के हालात दोनों सुधरने के बजाय और बिगड़ने वाले हैं। इसमें जो विधानसभा के उपचुनाव होने को लेकर सर्वे किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, ये केवल एक दूसरे के ग्रुप को निपटाने की कवायद है, क्योंकि कांग्रेस से ही खुल के उनके वरिष्ठ नेताओं की आवाज इन सर्वे के खिलाफ आ चुकी है कि ये वास्तविकता का आकलन नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा कांग्रेस का चाहता है राकेश चौधरी जी को, दूसरा उनके खिलाफ में बयानात देता है। तीसरी चीज, कहां के सर्वे कराओगे, कब सर्वे कराओगे? ये तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संख्या 26 पर पहुंच गई और इनको पता ही नहीं है कि दक्षिण में कराएं सर्वे, कि उत्तर में कराएं, पूरब में कराएं कि पश्चिम में कराएं। वो बची हुई जो सीटें हैं उसमें किस पर सर्वे कराएं। इसलिए भरोसे का संकट कांग्रेस के भीतर भी है। आने वाले समय में ये दुर्दशा कांग्रेस की और भीषण होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा दौरे पर हैं। अपने दौरे पर सबसे पहले सीएम अपने बेटे कार्तिक के द्वारा संचालित सुंदर डेयरी फार्म हाउस पहुंचे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जिले के विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं।
शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एक्शन में आ गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन ब्लॉक का निरीक्षण किया। मंत्री सारंग के साथ विभाग के आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। मंत्री ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का आदेश अधिकारियों को दिया। फिर से आपका स्वागत है। भोपाल पर्यटन विकास निगम में वेतन कटौती। निगम के कर्मचारियों के वेतन में कटौती 15 से 40% तक कटौती की जाएगी। 31 मार्च 2021 तक ये वेतन कटौती जारी रहेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों के कटेंगे 50% वेतन। टूरिज्म पर असर के चलते वेतन में कटौती का फैसला। पर्यटन निगम के संचालक मंडल की बैठक में ये फैसला हुआ है। तो अब वेतन की कटौती होगी। पर्यटन विकास निगम में वेतन की कटौती होगी। कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल ये समय चल रहा है, लोग इधर से उधर नहीं जा रहे हैं और जिसकी वजह से पर्यटन को काफी नुकसान हुआ है। और अब पर्यटन विकास निगम में वेतन की कटौती की जाएगी, यानी कि कोरोना की मार अब लोगों पर पड़नी और ज्यादा शुरू हो गई है। लोगों की वेतन में कटौती, कर्मचारियों के वेतन में 15 से 40% तक कटौती। 31 मार्च 2021 तक ये वेतन कटौती जारी रहेगी। आपको बता दें, आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं उनके 50% उनका वेतन कटेगा। और प्यारे मियां पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने एसआईटी से कुछ जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि 25 साल से 10 करोड़ से ज्यादा टैक्स आरोपी पर बकाया है। इनकम टैक्स की टीम जल्द ही इसे लेकर कार्रवाई करेगी। तो लगातार शिकंजा बढ़ता जा रहा है। अब आईटी का शिकंजा, तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा बकाया है इस आरोपी पर। और आपको बता दें 25 साल से इसने टैक्स नहीं भरा, 10 करोड़ से ज्यादा टैक्स इस आरोपी पर बकाया है। और भी अब इनकम टैक्स की टीम जल्द ही इस पर कार्रवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भाई का निधन हो गया। नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे भाई का निधन हुआ है। पिछले कुछ दिन से वो बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के कोरोना के मामले में जरा अपडेट बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 21,000 के पार पहुंच चुके हैं। एमपी में अब तक 21,546 यानी कि 21,500 कोरोना के केसेस हैं। मौत की बात करें तो 694 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कोरोना से 14,537 लोग स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में 5,906 केसेस, 288 की मौत सिर्फ इंदौर में ही, और 4,175 स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 4,231 केस, 129 की मौत, 2,866 मरीज भोपाल में स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 736 केस, 17 मरीजों की यहां भी मौत, और 848 मरीज जबलपुर में स्वस्थ हुए हैं। ग्वालियर में 1,578 पॉजिटिव केस, 11 की मौत, 826 स्वस्थ। उज्जैन में 954 पॉजिटिव केस, 71 की मौत और 754 मरीज स्वस्थ। इंदौर में जून से जुलाई में 1.5 गुनी हो गई है अब कोरोना की रफ्तार। पहले 200 सैंपल्स में मिल रहे थे 5 पॉजिटिव, अब 200 सैंपल्स में मिल रहे हैं 8 पॉजिटिव। जून में हुई 50,000 सैंपल्स में 1200 पॉजिटिव। जुलाई में 27,500 सैंपल्स की जांच में 1100 पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना से मौत के आंकड़ों में जरूर कमी आई है। जून में 100 मरीजों में से 8 की मौत हो रही थी, लेकिन जुलाई में ये दर घट गई है। अब 100 में से 5 की मौत हो गई है। ये मृत्यु दर घटकर 5 पर आ गई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर इंदौर कलेक्टर ने इंदौर की 2 बड़ी सब्जी मंडियां चोइथराम और निरंजनपुर मंडी को बंद करने का फैसला किया है। पहले ये दोनों मंडियां आज से खुलने वाली थी, लेकिन बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर अब यह फैसला लिया गया है। भोपाल में कोरोना ब्लास्ट का सिलसिला जारी है। आज 147 नए मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पूरे शहर में मिल रहे कोरोना के संक्रमित मरीज, लगातार ये कहर कोरोना का जारी है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज ही की बात कर ले तो 147 नए केसेस आए हैं अकेले भोपाल में। पॉजिटिव रिपोर्ट आई है 147 मरीजों की, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट।
पूरे शहर में अब कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। और भोपाल सीआईडी में पदस्थ पीपी गौतम की कोरोना से मौत। सीआईडी में बतौर डीएसपी पदस्थ थे पीपी गौतम। चिरायू में चल रहा था पीपी गौतम का इलाज। आज सुबह पीपी गौतम का इलाज के दौरान निधन हो गया। चिरायू अस्पताल में सीआईडी ऑफिसर सीआईडी में पदस्थ थे पीपी गौतम, जिनकी कोरोना के चलते आज मौत हो गई। आपको बता दें कि उनका चिरायू अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह ही उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना का डर अब रिश्तों की डोर पर भी भारी पड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि कई मरीज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।